लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिस आला हजरत को आप और मसलके आला हजरत और सरकार आला हजरत का नारा लगाते हो, ये बता सकते हो कि उस आला हजरत ने आपको दिया क्या है? उस आला हजरत की तहरीक क्या थी? उस आला हजरत की तहरीर क्या थी? आप कहोगे अब्दुल कादरी मुझे नहीं मालूम, मगर मैं आपसे फिर एक सवाल करूं कि बता आला हजरत पैदा कब हुए? तो हमारे ये मुक़द्दस उलमा फरमाएंगे 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी में आला हजरत पैदा हुए। जरा जोर से बोलिएगा। मैंने कहा अल्लामा मौलाना तनवीर रजा साहब किबला जैसे ही इन्होंने लफ्ज़े 1272 कहा, अल्लामा मौलाना इम्तियाज साहब ने कहा तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। मैंने कहा वो क्या? कहा 1200 को अलग करो और 72 को अलग करो, आला हजरत की तहरीक भी समझ में आएगी और आला हजरत की तहरीर भी समझ में आएगी। मैंने 1200 को अलग किया, 72 को अलग किया, तो इश्क ने पुकार के कहा कि आला हजरत वही हैं जिन्होंने 72 फिरक़े बातिला से बचने के लिए 1200 से ज़ायद किताबों का ज़ख़ीरा अता फरमाया। गोया आला हजरत ने हमें 72 फिरकों से जो जहन्नमी हैं उससे बचने के लिए 1200 से ज़ायद किताबों का ज़ख़ीरा अता फरमाया। ज़रा जोर से बोलो, ये बहुत बड़ी दौलत अता फरमाई। मगर आइए आला हजरत को अल्लाह ने 10 शव्वालुल मुकर्रम को क्यों पैदा किया? 8 को क्यों नहीं किया? 9 को क्यों नहीं फरमाया? 11 को क्यों नहीं पैदा फरमाया? 12 को क्यों नहीं पैदा फरमाया? 14 को क्यों नहीं फरमाया? वो कादिर मुतलक है, जब चाहता अपने बंदे को पैदा करता। मगर 10 शव्वालुल मुकर्रम को ही क्यों पैदा किया? हमने अपने मुक़द्दस उलमा के तलबों की धूल को चेहरे का गाज़ा मला, अरीज़ा पेश किया, हजरत जवाब चाहिए। हजरत ने फरमाया 10 वो सहाबी रसूल जिन्हें सरकार ने उनकी हयात में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है, उसी 10 सहाबी की निस्बत से 10 शव्वालुल मुकर्रम को इसलिए पैदा किया, अहमद रजा मेरे बंदे को तुम भी पूरी जिंदगी जन्नती होने का पैगाम अता। आज भी आला हजरत की तुर्बत से एक आवाज आती है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जरा जोर से बोलिए, जरा दोनों हाथ उठा के बोलिए। मैं दुआ करता हूँ मौला, रात के इस सन्नाटे में तेरे जितने बंदों ने हाथ हवाओं में लहरा कर तेरी पाकी बयान की है, मौला सबों को मदीना शरीफ का मुसाफिर बना। मोहब्बत से दुरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। आला हजरत सच्चे आशिक़े रसूल का नाम था। ज़रा जोर से बोल, ज़रा जोर से बोलिए। आज जो हम आले रसूल का एहतराम करते हैं, आला हजरत ने एहतराम करके हमें सलीका अता फरमाया है। ज़रा जोर से बोलिए, ज़रा जोर से बोलिए। अगर हकीकत है तो पूरा मजमा दोनों हाथ हवाओं में लहरा कर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप सोच
सोच रहे हो कि बहुत बेवकूफ़ मौलवी बार बार मुझसे हाथ उठवा रहा, मगर माफ़ कीजिएगा, हाथ उठाने में एक फ़लसफ़ा है और वो फ़लसफ़ा अगर आप समझ लेंगे तो कभी हाथ उठाना बंद नहीं करेंगे। जिस बाजू में दर्द है वो हाथ उठाकर एक्सरसाइज करता रहे, खुदा की कसम अल्लाह की तस्बीह के सदक़े उसके हाथ का दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हाथ उठाते रहिए। और फिर यह है कि अगर आप हाथ नहीं उठाएंगे तो दूसरा मसाला भी मेरे पास मौजूद है। मगर आइए हम बारगाह आला हज़रत में चलते हैं। ज़रा ज़ोर से बोल दीजिए आला हज़रत, ज़ोर से बोलिए या आला हज़रत बोलिए, है ना हज़रत? थोड़ी तवज्जो है कि नहीं? बोलूँगे खत्म कर। अब आला हज़रत का इश्क मुलाहिज़ा फरमाइए। अभी आपने शायर इस्लाम हज़रत बिस्मिल नेपाली साहब को नोट दिया और हज़रत ने ऐलान किया उस तोगरे का, और तो आप 100 रुपए में उसे ख़रीदने को तैयार हो गए। हदियत कर अरे हज़रत उसको रखें ना वहीं, प्रचार उसका तो ऐसे ही हो जा रहा। तो जो नोट देकर आप ये तोगरा लेके अपने घर जा रहे हैं, उस नोट की हैसियत हमारे मुल्क में क्या है? जब हमारा मुल्क तन के गोरों मन के कालों के पंजे जुल्मों इस्तिबदाद में जकड़ा था और भारत के पुरखों ने अपना लहू देकर इस मुल्क को आज़ादी का परवाना दिलाया, उसके बाद भारत में नोट की शरई हैसियत इंडियन करेंसी के सिलसिले में मसाइल शरिया का हुक्म क्या है, मसाइल शरिया क्या है, शरीयत का हुक्म क्या है, इसके लिए पूरी दुनिया के सारे बड़े बड़े मुफ्तियों के यहाँ दारुल इफ्ता में इस्तिफ्ता किया गया। फतवा पूछा गया कि ये नोट रखना जायज़ है या नहीं। इस पर तो गांधी जी की तस्वीर है और तस्वीर रख के नमाज हमें पढ़ने का हुक्म नहीं है, लेकिन इसका रखना जायज़ है या नहीं। सारे मुफ्तियों का जो जवाब आया वो यही था कि ये मसला ज़ेरे गौर है, फ़कत बंदा फला, क्योंकि ये हमेशा ज़ेरे गौर रहते हैं इसलिए इन्हें मसले का हल नहीं निकला। लेकिन जब मेरे आला हज़रत हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले गए तो उलमाए हरमैन शरीफैन ने अर्ज़ किया, ए मौलाना अहमद रज़ा, ये तुम्हारे मुल्क का मसला है, इसका जवाब तो लिख दो। आला हज़रत ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जितना सवाल कायम हो सकता है आप कायम करो, मैं उसका जवाब लिखूंगा। आप जब उलमा सर जोड़कर बैठ गए तो एक दो सवाल नहीं कायम किया बल्कि 12 सवालात कायम किए और 12 सवालात के बाद आला हज़रत ने जब कलम उठाया तो एक सफ़ा नहीं लिखा, 2 सफ़े नहीं लिखे, 5 सफ़े नहीं लिखे, 10 सफ़े नहीं लिखे, 20 सफ़े पर जवाब नहीं दिया, बल्कि आला हज़रत ने 63 सफ़हात पर मुश्तमिल एक किताब का तहरीर फरमाया और उस किताबे का नाम रखा अल-क़िफ़्लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम फ़ी अहकामे क़िरतासिद दराहिम फ़क़त मोहम्मद फ़क़ीर अहमद रज़ा खां बरेलवी। जोर से बोलिए। अब आइए थोड़ा सा सहन करीब कीजिए। सवाल किया उलमा ने 12, जवाब दिया आला हज़रत ने 63 सफ़े पर। मेरा एक सवाल है अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ साहब, उलमा ने 12 ही सवालात क्यों किए? 13 क्यों नहीं किया? 14 क्यों नहीं किया? 16 क्यों नहीं किया? 8 ही क्यों नहीं किया? एक ही सवाल क्यों नहीं किया? 12 सवालात क्यों किए? तो आपका जवाब होगा कि 12 ये हद के आज़ाद हैं और जहां हम अरबी किताबों को पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि 12 हाशिया लिखकर मुहस्सी जब खत्म करता है तो 12 लिख देता है, 12 का मफहूम बताता है कि अब इसके बाद हाशिया नहीं चढ़ाया जा सकता। बिला तस्बीह उलमाए हरमैन शरीफैन ने 12 ही सवालात इसलिए किए कि अहमद रज़ा अब 12 के बाद 13वां सवाल कायम नहीं हो सकता। मगर आलमे तसव्वुर में मैंने अर्ज़ किया, ए आला हज़रत उलमाए हरमैन ने आपसे 12 ही सवालात क्यों किए? तो इमाम अहमद रज़ा का इश्क फड़क उठा। इमाम अहमद रज़ा फरमा उठे, मैं जिस नबी की बारगाह में हाजिर था वो मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। कलेजी के बाद एक खतीब एक नुक्ता कहीं से तैयार करता है।
हजारों किताबों के सफ़हात के अल्फाज को सहन नशी करने के बाद कहीं से एक नुक्ता निकल के बाहर आता है, अगर उसकी हौसला अफजाई न हो तो बेकार है। मैं अपने मुक़द्दस उलमा से गुजारिश करूँगा, मैं यकीनन आपके मिजाज से मुख्तलिफ होकर खिताब कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि उन्वान ही ऐसा है कि जिस पर खिताब करने के लिए मुझको मजबूर होना पड़ा। और हाल यह है कि जब मैं बरेली, मुरादाबाद और संभल और दूसरी जगहों पर इन नुक्तों को बयान करता हूँ तो वो उलमा जिनके हज़ारों शागिर्द पूरी दुनिया में बिखरे पड़े हैं वो खड़े होकर मुझे दाद भी देते हैं और मुझे मेरी हौसला अफजाई भी फरमाते हैं। आप भी हौसला अफजाई करते रहिए ताकि मैं जवाब देता रहूं। चलिए 12 सवालात इसलिए आला हजरत से किए गए कि आला हजरत का इश्क पुकार उठा कि अब मुस्तफ़ा मेरे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आए थे, इसलिए 12 ही सवालात किए गए। मगर मैंने अर्ज किया है अहमद रजा, आपके कलम का हाल तो ये है कि आपने जब जवाब लिखा होता तो 2 सफ़े पर ही लिख दिया होता, 4 सफ़े पर लिख दिया होता। पूरी दुनिया में किसी इल्म वाले के पास इतनी ताकत नहीं थी जो आपके सवाल जवाब पर एतराज कायम करता, मगर आपने 63 सफ़े पर क्यों लिखा? ए आला हजरत, आपने जब उसी उलमाए हरमैन शरीफैन के कहने पर और दौलतुल मक्किया 850 सफ़हात पर मुश्तमिल इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पर किताब तहरीर फरमाई तो आपने चाहा होता कि 100 नहीं 1000 सफ़ा लिख दिया होता, लेकिन 63 ही सफ़े पर आपने कलम 63 ही सफ़े पर आपने कलम क्यों रोक दिया? तो हमारे ये मुक़द्दस उलमा फरमाते नजर आएंगे, अज़हरुल क़ादरी जिस रसूल की बारगाह में, थोड़ी सी तवज्जो इधर हो, पंखा मत देखिए मुझे देखिए, कम से कम मैं जो खिताब कर रहा हूँ उसे सुन लीजिए, ज़रा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो हमारे उलमा फरमाते नजर आएंगे, अज़हरुल क़ादरी जो रसूल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए उस रसूल की हयात ज़ाहिरी यानी ज़ाहिरी हयात वो मुस्तफ़ा 63 साल जिंदा रहे। हमारे आला हजरत ने 63 सफ़े पर कलम रोक के अपने इश्क़ का मुज़ाहरा करते हुए ये फरमाया, ओ दुनिया वालों सुन लो, जब जब इंडियन करेंसी का के मसले में मेरी इस किताब को देखना तब तब मेरे नबी की 63 साल जिंदगी याद आ जाए। 63 सफ़े पर मुश्तमिल एक किताब का तहरीर फरमाया। जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ सुनाइए, फिर एक प्यारी बात सुना दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आला हजरत क्या थे, अगर इस पर गुफ्तगू करूंगा तो 1-2 रातें नहीं, हजारों रातें जवान होकर बूढ़ी हो जाएं, फिर जवान हो, फिर बूढ़ी हो जाएं, फिर भी कमा हक़हू अज़हरुल क़ादरी बयान नहीं कर सकता। लेकिन आइए थोड़ा सा सहन करीब कीजिए, आला हजरत अपने बुजुर्गों की बारगाह में कितने मकबूल हैं। यकीनन आला हजरत माहिरा मुक़द्दसा का सदका है, ज़रा जोर से बोलिए। कालपी शरीफ की नवाजिशात हैं, ज़रा जोर से बोलिए। कथौजाए मुक़द्दसा की वो फैज़ान है जो फैज़ान बनकर बरसे तो पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका पीट दिया है, मसलक हक का परचम लहरा दिया है, इस्लाम की अजमत का क्योंकि वो आलम को बुलंद किया है कि आज भी उनका आलम बुलंद है, क़यामत तक बुलंद रहेगा। मगर आइए हम ऊँची आला हजरत को देखें, थोड़ा सा ज़हन करीब है, बोलिए सुनने के मूड में है। कहाँ गए? अब तो कोई नहीं है भैया, ज़रा सा बुलाइए उन लोगों को भी, कागज़ कलम लेके हथियार लेके यहाँ पर बैठे ताकि कुछ काम किया जाए। हाँ, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं, क्योंकि हजरत ने भी कैद लगाई। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे ही तरह जुब्बा पगड़ी तस्बीह हाथ का दाना सजदों का निशान लेकर लोग डगर डगर घूमते हैं और हमें ये गुमराह करते हैं और कहते हैं मौलाना अहमद रज़ा की खा मखा का लोग मौलाना अहमद रज़ा की बात करता है और मौलाना अहमद रज़ा
ने दिया क्या है, मौलाना अहमद रजा ने क्या बनाया, क्या किया। हमने कहा जालिमों कुछ न किया। आला हजरत ने जहां नबी की इश्क पर हमला हो रहा था, सीना सफर होकर उस वार को सीने पर बर्दाश्त किया है। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। अगर आला हजरत की सच्ची मोहब्बत है तो अभी हजरत बिस्मिल नेपाली ने आई लव मोहम्मद का जुमला इस्तेमाल किया, जिस पर पूरे मुल्क के लोग मैदान में सर देने के लिए तैयार हैं। मैं भी खुले लफ्जों में भारत की अदालत को आवाज देता हूं, अगर तुम में दम है तो भारत के मुसलमानों को जेल की सलाखों में डाल दे। भारत में उतने मुसलमान मौजूद हैं जितना भारत के जेल में जगह नहीं है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, नबी की अजमत के खिलाफ किसी की गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने जिस्म का लहू तो दे सकते हैं, नबी का वक़ार नहीं दे सकते। और आला हजरत ने पूरी जिंदगी यही मिजाज दिया। बोलिए सच है कि गलत है? हक है तो जरा सा ज़बान और जोर से खोलिए ना हजरत। आप ही लोग चुप रहिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये चुप्पी साधने पर ही हाल ये है कि आज तक अल्लामा तौकीर रजा की रिहाई नहीं हुई। अगर हम लोगों ने आवाज उठाई होती और सड़कों पर जिस आला हजरत ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का ईमान बचाया, उस खानवादे के शहजादे के मुआफिक और उस शहजादे के सपोर्ट में सड़कों पर निकल गए होते तो भारत में कोई माँ का लाल ऐसा जन्म नहीं लिया है जो आपकी एक आवाज पर हुकूमत के सारे तख्ते कांप उठते हुए नजर आ। लेकिन तुम्हारी चुप्पी आज तुमको कहां तक ले जा रही है, घबराओ मत। आज उत्तर प्रदेश हो रहा, कल बिहार भी होगा। अगर इस मौके पर नहीं संभले तो 2026 में उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा इंसानों का लहू बहेगा। जिस तरह सैलाब आता है वैसे ही तुम्हारा लहू बहता हुआ नजर आएगा। इसलिए आज भी मैं कहता हूं कि डॉक्टर इकबाल ने बरसों कहा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मगर शायद ये उनका तसव्वुर था और उन्होंने सही कहा था जो नजरिया सामने आ रहा है। मगर जो लोग हमें मिटाना चाहते हैं वो खुले लफ्जों में सुन लें। अरे मुसलमान वो है कि तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाह। मगर मैं शोराए कराम से गुजारिश कर रहा हूँ, बिस्मिल साहब थोड़ी सी तवज्जो छोड़िए उसको। लफ्ज़ मोहम्मद के इस्तेमाल पर हमारे बुजुर्गों ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना तुम पर ज़रूरी है, न कहने वाला गुनहगार है। मगर आपके शेर में तो हर जगह है आई लव मोहम्मद यू। मोहम्मद कह के मजमे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहने की तलकीन करते हैं, ना आप खुद कहते हैं। इसलिए ऐसे जज्बाती अशार की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका इश्क काफ़ी है। अल्लाह ताला आपके इश्क को सलामत रखे। अगर मेरे जुमलों से आपको ना गुजारी और नागवारी गुजरी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये अलग बात है कि इस वक्त चूँकि पूरा मुल्क और हमारे भारत के वो लोग जिनके सीने में नफरत के शोले भड़क रहे हैं, उन्होंने इन जुमलों को इतना आम कर दिया है कि आज हम उन जुमलों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मगर मेरी अकीदत का फैसला ये है कि जैसे ही लफ्ज़ मोहम्मद आए सब लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। अगर मैंने गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कर देना, मेरी इस्लाह कर देना, और अगर सही है तो ज़रा ज़ोर से सुभान अल्लाह बोल देना। आज ये आला हजरत माहराना मुक़द्दसा में कितने मकबूल हैं, अगर इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। अरे बोलिए इजाज़त है? माहराना मुक़द्दसा हमारे भारत में आले रसूल की सबसे अजीम मुस्तनद मोतबर खानका है। हजरत
है कि नहीं? और आला हजरत जहाँ से मुरीद हैं उस खानकाह का हाल क्या? इस वक्त आला हजरत गए थे, हमारे उलमा फरमाते हैं हम उस वाक़े को तफसील से बयान नहीं करें वरना सिर्फ उसी वाक़े में 1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे। आला हजरत गए, जब वापस लौटे तो गए थे तो जवान थे, अंदाज चलने का जवान सा था, चेहरे पर जो रौनक थी वो जवान सी थी, और जब पलटे हैं तो जैसी रफ्तार पीर की वैसी रफ्तार मुरीद की। जरा जोर से बोलिए, जैसी गुफ्तार पीर की वैसी गुफ्तार मुरीद की। लोगों ने आवाज दी ये बरेली का पठान आया और इस खानकाह से सब कुछ मिल गया। हम लोग सदियों से बरसों से यहाँ खानकाह की जूतियाँ सीधी कर रहे हैं, हमें अब तक कुछ न मिला। तो आले रसूल ने फरमाया, ए लोगों सुन लो, कल मैदान महशर में जब मेरा रब मुझसे पूछेगा क्या लाया है तो मैं अहमद रजा को पेश कर दूंगा। जोर से बोलिए। और आला हजरत कितने मकबूल हैं ये माहरेरा मुकद्दसा जाके देखिए। हम लोग तो कहते हैं आला हजरत, मगर माहरेरा शरीफ का एक छोटा सा शहजादा भी होगा तो वो आला हजरत नहीं बोलता है, मेरे आला हजरत। जोर से बोलिए। आला हजरत में और मेरे आला हजरत में फर्क है। अरे बोलिए, है यार? मेरे आला हजरत में इश्क है, मोहब्बत है, और आला हजरत में उतना इश्क नहीं तड़पता जितना इश्क मेरे आला हजरत में। जब मैं वहाँ गया तो, और आज भी आप जाइए 12वीं शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह साजिद से लेकर, कहिए बड़े मियां खैरियत, सब्र कीजिए आप थोड़ा सा, जरा सुभान अल्लाह बोल दीजिए आप, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और जोर से, आवाज आपकी अब तक बुलंद नहीं हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि इस सरजमीन से आवाज ऐसी उठे जो गुंबद खजरा से जाकर टकरा जाए, गुंबद खजरा को बोसा ले ले और सबकी हाजिरी की इजाजत लेके आ जाए। इसलिए जरा जोर से सुभान अल्लाह बोलते रहो। जब आला हजरत वहाँ गए और आला हजरत को देखना हो तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आप चले जाइए। वहाँ जब 1-2 नहीं, आला हजरत के मुस्तफ़ा जाने रहमत में जितने सलाम में, इस सलाम में जितने अशार हैं उतने तबरुकात खानकाह माहरेरा में मौजूद। और एक तबरुक दिखाया जाता है और मुस्तफ़ा जाने रहमत का एक शेर सुनाया जाता है। लेकिन जब मैं गया तो एक छोटे से शहजादे से मैंने पूछा, बाबू ये बताइए कि यहाँ आला हजरत किस कमरे में रहते थे? वो तेवर बदल के मुझको देखा और कहा, मौलाना क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा बताओ, बरेली के मौलाना अहमद रजा जब यहाँ आते थे तो कहाँ रहते थे? कहा मौलाना सुनो, चलो मेरे साथ। वो घर गए, कुंजी लाई, उन्होंने किवाड़ खोला और कहा ये कमरा आला हजरत का है। अंदर ले गए तो कहा ये खटिया आला हजरत की है, ये बिस्तर आला हजरत का है, ये चटाई मेरे आला हजरत का है, ये तस्बीह मेरे आला हजरत की है, ये मुसल्ला मेरे आला हजरत की है। मैं सोचता रहा इस छोटे से शहजादे को इतना शऊर है कि ये मेरे आला हजरत। तो अल्लामा इम्तियाज साहब कहने लगे, अब्दुल कादरी शहजादों को मत देखो, ये नबी के खानदान के वो शहजादे हैं कि जिसको मेरा कह दे वो मुस्तफा का बन जाता है। छोटे छोटे शहजादे पुकार के कहते हैं मेरे आला हजरत। जरा जोर से बोल। और सुनिए, आज भी आप जाइए, वहाँ आला हजरत के खतूत मौजूद हैं, उसका बंडल बंधा हुआ ऊपर रखा हुआ है। हुजूर सैयद आले रसूल महरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 40 खतूत को इकट्ठा किया। कितने? 40 खतूत को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उस किताब उसके किताब की शक्ल दे दी और किताब की शक्ल देकर उसका नाम का लिखा तहाइफ़े शराइफ़े इमाम अहले सुन्नत। जरा जोर से बोल दी, जरा जोर से बोलिए। अब यहाँ एक जुमला और मुझे कहने दो,
कि लोगों का एतराज है कि बरेली के अहमद रजा को इमाम अहले सुन्नत क्यों कहते हैं। अरे इमाम तो 4 ही हैं, ये 5वां कहाँ से आ गए। हमने कहा जालिम, जिस वक्त तू गौसिया मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, हाफिज सरफराज साहब मुसल्ला इमामत पर खड़े रहते हैं, उस वक्त ये नहीं कहता कि मैं इमाम आजम की इक़्तिदा में नमाज पढ़ रहा हूँ, इमाम शाफ़ई की इक़्तिदा में नमाज पढ़ रहा हूँ, इमाम मालिक की इक़्तिदा में नमाज पढ़ रहा हूँ, इमाम अहमद बिन हम्बल की इक़्तिदा में नमाज पढ़ रहा हूँ। बल्कि उस वक्त ये कहते हो कि इस इमाम के पीछे, मैंने कहा मसले का हल निकल आया जब इन 4 इमाम के बाद तुम्हारी मस्जिद का इमाम तेरा इमाम हो सकता है, तो जमात अहले सुन्नत का इमाम बरेली का अहमद रजा खान भी हो। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत इल्म के समंदर थे। क्या थे? जरा जोर से बोलिए। इल्म के समंदर थे। अपने तो अपने हैं, गैरों ने भी आला हजरत को माना, और गैरों के मानने का एक जुमला सुनिए। अबुल आला मौजूदी, जो मौजूदियत का सबसे बड़ा रहनुमा है, उस अबुल आला मौजूदी ने अपनी किताब नुज़हतुल खवातिर में लिखा है, आला हजरत बहुत बड़े सय्याल कलम थे। बोलिएगा, सय्याल कलम का मतलब है कि जिसका कलम खूब तेज चलता हो, उसको सय्याल कलम कहते हैं। आला हजरत बहुत बड़े सय्याल कलम थे, लेकिन ब्रैकेट में उसने लिखा कि दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ बरेली के मौलाना अहमद रजा ने 1200 से ज़ायद किताबें लिखी है। मैं अपने उलमा के तलवों की धूल को चेहरे का गाजा मलते हुए अरीजा पेश किया। चाहे उसी जालिम का जूता उसी जालिम के सर बरस रहा है। कहा वो कैसे? मैंने कहा उस जालिम से ये कहिए कि जो आला हजरत दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ 1200 किताबें लिख सकते हैं, उस आला हजरत ने नबी की जुल्फे अंबरी पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखा होता। नबी की पेशानियां मुबारक पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखा होता। अबरूए नाज़े मुस्तफ़ा पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिखा होता। अरे चश्माने मुबारक पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिख डालता। लबहाए नाफ पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिख डालता। चंदाने मुबारक पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिख डालता। दस्ते नाज़े मुस्तफ़ा पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिख डालता। तलवाए नाज़े मुस्तफ़ा पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिख डालता। नबी की सीरत पर लिखा होता तो कितनी किताबें लिख डालता। नबी की सूरत पर लिखा होता तो कितनी किताबें लिखता। नबी की रफ्तार पर कलम उठाया होता तो कितनी किताबें लिख डालता। हमारे उलमा फरमा उठे, अज़हरुल क़ादरी अगर नबी के मुँह मुबारक से लेकर नाखूने पा तक को आला हजरत ने कलम से तहरीर फरमाया होता तो इतनी किताबें लिख देते जो पूरी दुनिया की लाइब्रेरी में रखने की जगह नहीं होती। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह आला हज़रत पर मुकम्मल गुफ्तगू सुनाऊं। मौलाना क्या साहब, थोड़ी सी तवज्जो। अगर मौका मिला तो फिर कभी इंशाअल्लाह आला हज़रत पर पूरी गुफ्तगू की जाएगी। इस वक्त चूँकि उन्वान दूसरा भी है तामीर नौ गौसिया मस्जिद। ये लफ्ज़ गौसिया जो है ये बड़ा पुरमग़ज़ लफ्ज़, उधर निस्बत है जिनको हम महबूबे सुबहानी, जरा जोर से बोलिए, शहबाज़े लामकानी, जरा जोर से बोलो, कुतुबे लासानी, जिनका नाम सुनकर गैरों को होती है पशीमानी, अपनों को होती है फरहतो शादमानी, यानी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। खड़े हो जाइए। वाह,
ये नारे सरकारे गौसे पाक की तकबीर, करामत है। नारे रिसालत, सरकार आला हजरत कॉन्फ्रेंस, सरकार बाबू हुजूर फैजानी बाबू हुजूर खानकाहे समरकंदिया आले रसूल फातिमा के फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग कतई खड़े ना रहिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब तो जरूरत ही नहीं। मैं जिस जाते वाला सिफात का जिक्र कर रहा था, यानी सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। बड़े पीर रोशन जमीर, पीराने पीर, पीरों के पीर, आलम के दस्तगीर सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला, उनकी तरफ इस मस्जिद की निस्बत है। और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे पाक की ये करामत है कि सरकार गौसे पाक का नाम ले रहा था और उनकी औलाद हाजिर हो गई। जोर से बोल। उनके शहजादे की चेहरे की ज़ियारत से हम मुशर्रफ हो गए। अब आप इनकी सूरत देखिए, इनकी सूरत में प्यारे मुस्तफ़ा की हुस्न और प्यारे मुस्तफ़ा का तमक्कुन नजर आता है। इन्हें देखकर गौसे आज़म की याद ताज़ा होती है, इन्हें देखकर हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की याद ताज़ा होती है। ये उस गुलशता के फूल हैं जिस फूल पर कभी, जिस गुलशता में कभी भी कुमलाहट नहीं आई, उसमें जो फूल पैदा हुआ वो हमेशा महकता रहा। उसी शहजादे की आप ज़ियारत कर रहे हैं, ज़ियारत कीजिए और मोहब्बत से मेरे एक दो जुमले समाप्त कीजिए, फिर उसके बाद मैं जल्दी से अपना ग्राफ चेंज कर देता हूँ, वरना तकरीर करने पर आ जाऊँ तो आज भी 4-4 घंटे इन बुजुर्गों की जूतियों सीधी करते करते बोलने का शऊर है। थोड़ा सा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल दीजिए। चलिए हम बारगाह गौसियत माब में, कभी कभी हम लोग सोचते हैं, हमारा मसलकी हरीफ हमसे एक सवाल करता है कि तुम्हारे एक अब्दुल कादिर जिनको तुम यहाँ से लोहनी से आवाज़ दे रहे हो, क्या तुम्हारी आवाज़ को वो सुन रहे हैं? मैंने कहा दुनिया के जिस गोशे से मुरीद पुकारता है मेरा गौस उसकी मदद को आता है। जरा जोर से बोल। कहा तुम्हारे पास दलील क्या है? तो आइए सिर्फ एक वाकया अगर इजाज़त हो तो सुना देता हूँ, मगर थोड़ा सा आप लोग भी अपनी ज़बान खोल दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना था, एक मुरीद आया और अर्ज़ किया सरकार आज इफ्तार की दावत कबूल फरमा लें। हज़रत ने फरमाया कबूल है। उसके जाने के बाद दूसरा आया, फिर उसके जाने के बाद तीसरा आया। एक दिन में 70 मुरीदीन आए और 70 मुरीद ने दावत इफ्तार दिया। अब आप खुद फैसला करो, एक वक्त होता है इफ्तार का, जहां गौसिया मस्जिद में आज़ान हुई सब लोग इफ्तार करने लगते हैं, हर औरत मर्द जो रोजे से है वो इफ्तार करने लगता है, मगर एक अब्दुल कादिर 70 मुरीदों के घर कैसे तशरीफ ले गए? जरा मोहब्बत से, थोड़ा सा प्यार से, तवज्जो के साथ मेरी तरफ देखिए, ताकि देखिए भाई साहब थोड़ा सा करम कीजिए। मैं थोड़ा सा दूसरा खतीब हूँ, मैं वो खतीब नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मेरा अपना मिजाज है, एक जरा सा हिल डोल नहीं कीजिए, आप अपनी जगह बैठिए। जैसा माइक है वैसे माइक पर मैं बोलने की ताकत रखता हूँ, इसलिए कि इन बुजुर्गों ने निगाहों से पिलाया है, और जो निगाह से पिया हो उसको वक्त क्या। मैं अभी 2 माह पहले कितना बीमार था ये अल्लामा इम्तियाज साहब से पूछिए, उस हाल में भी आकर मैंने 2.5 घंटे तकरीर की है इस इलाके में। क्या तो बहरहाल बिल्कुल डॉक्टर ने मना कर दिया था। मेरा हाल यह है कि यहाँ पर इतना बड़ा जख्म हो गया था कि उस जख्म को देखकर लोगों के आंख में आंसू के कतरे आ जाते थे, मगर मैंने कहा चलो मसलक का मामला है, इसलिए मसलक की हिफाजत के लिए जाया जा सकता। तो थोड़ा सा जहन करीब कीजिए, आप अपनी जगह बैठिए।
माइक वाले से गुजारिश है कि जो हमारे भाई साहब का एतराज़ है उसको पूरा कर लीजिए। 70 मुरीद के घर आपने इफ्तार के वक्त आप तशरीफ़ ले गए, ज़रा मोहब्बत से बोलिए, ज़रा ज़ोर से बोल दीजिए। मैं सोचता रहा, मैंने इन्हीं के कदमों की धूल बनकर अरीज़ा पेश किया, हुजूर ये बताएं आपके जद्दे आला, आपके नाना एक वक्त में 70 मुरीदों के घर कैसे तशरीफ़ ले गए? कहा अबे नादान, इससे पूछता क्या है? इसको समझने के लिए न तेरे पास ज़हन है न तेरे पास आँख है जो इसे देख सकता है। आँख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे। मैंने कहा कैसे? कहा कल होकर जब मुरीदीन से मुलाकात हुई, एक दूसरे से खुशियों का इजहार करते रहे। सबने कहा सरकार मेरे यहाँ आए थे, सब के सब जमा हो गए, एक दूसरे से हाथापाई की नौबत आई। उसी में से किसी ने मशवरा दिया आपस में इख्तिलाफ करने की जरूरत क्या है, खानकाह बगल में है, चलो पूछ लिया जाए। खानकाह में जब हाजिर हुआ तो अर्ज किया सरकार आज आपने किसके घर इफ्तार फरमाया? तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया मैं 70 के घर गया था। जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से हाथ उठा के बोलिए। मैं सोचने पर मजबूर हूँ, एक अब्दुल कादिर 70 मुरीदों के घर कैसे जा सकता? और अब तो सरकार गौसे पाक ने अपने कौल की खुद तायीद फरमाई। अब एतराज का कोई हक नहीं था, मगर मुरीदों के दिल में एक शुबहा पैदा हो रहा था, एक अब्दुल कादिर 70 मुरीदों के घर कैसे जा सकता है? तो आपने फरमाया क्या यही समझने आए हो? अर्ज किया हाँ सरकार यही समझने आया हूँ। फरमाया आंखें बंद करो, सबने आंखें बंद की। फरमाया आंखें खोलो, सबने आंखें खोली। देखा एक अब्दुल कादिर वो हैं जो जमीन पर चल रहे हैं, वही अब्दुल कादिर को जब दरख्त पर देखा तो हर टहनियों पर चलते नजर आ रहे हैं। जरा जोर से बोल दीजिए, हर टहनियों पर कदम रंजा होते हुए नजर आ रहे हैं। मुरीदों ने अर्ज किया सरकार मैंने तस्लीम कर लिया कि आप बैक वक्त 70 मुरीदों के घर तशरीफ ले गए होंगे। अब तो मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ अरे ये तो गुलामों के गुलामों का हाल है। मेरा आका मदीनतुल मुनव्वरा में है, जहाँ जहाँ मोमिन है वहाँ वहाँ मुस्तफा है। ये मेरे रसूल का इख्तियार है, वो जहाँ चाहें आए जाएं, हमें किसी तरह का कोई हक हासिल नहीं। तो कितने लोगों को सरकार गौसे पाक से मोहब्बत है, जरा हाथ उठा के बता दीजिए। ये गलत है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, मकर है। अगर आप सबको सच्ची मोहब्बत गौसे आजम से है तो कितना दीवाना है गौसे आजम का, जो अपना दाहिना हाथ काट कर मुझे गौसे आजम के नाम पर देगा वो खड़ा हो जाए। देख लिया, इम्तिहान हो गया। मैंने सब लोगों को कहा था, ये नहीं कहा था कि चंद ही लोग खड़े हो। इससे पहले तो सब लोग कह रहे थे कि गौसे आजम से मोहब्बत है, मगर अभी चंद लोग खड़े होकर हाथ देने को तैयार थे। ये भी आप जान रहे हो कि मैं आपका भाई हूँ, मैं इतना बेदर्द नहीं हूँ जो आपको लूल्हा बनाऊं। हमें हाथ की जरूरत है, लूल्हेपन की जरूरत नहीं है। अगर मेरी कौम का हर शहजादा लूल्हा हो जाए तो फिर दिन दहाड़े इसे काट के जमीन में गाड़ दिया जाएगा। जब तक बाजू होगा उस वक्त तक कुव्वते हैदरी का मुजाहरा करता हुआ नजर आएगा। उस वक्त तक उसके बाजू में कुव्वते अब्बासी की चमक नजर आएगी। उस वक्त तक हमारे नौजवानों के बाजू में कुव्वते अकबरी का जलाल नजर आएगा। इसलिए लोगों हमें लूल्हा बनाने की जरूरत नहीं। और इस वक्त मैं आपका हाथ भी काट कर नहीं लेना चाहता हूँ। गौसे आजम के शहजादे मौजूद हैं, हजरत की मौजूदगी में मैं ये ऐलान करता हूँ कि हजरत के मुकद्दस हाथ से जो बुनियाद मस्जिद गौसिया की डाली जाएगी, उस मस्जिद गौसिया की बुनियाद में कौन ऐसा सच्चा दीवाना है जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता है, वो मुझे 21,000 रुपए देने का वादा है। कोई जो 21,000 रुपए मुझे देने का वादा करे, आ जाइए जरा, जितना चल के आइएगा। हर कदम के बदले 10 से 70 नेकियां आपके नाम आमाल में लिखे जाएंगे। अरे कारी सरफराज साहब गए कहाँ? हाँ और देखिए आप कम से कम लिखिए ना, कागज कलम बगैर हथियार के आप मैदान में आए। क्या नाम है आपका, जरा जोर से बोलिएगा।
क्या नाम है आपका? अरे बाबा माशाअल्लाह। लाल, नाम बोलो। अरे तुम नाम बताओ ना मुझे। मोहम्मद तारा साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा 2 मिनट यहीं खड़े रहना भैया, थोड़ा सा खड़े रहो, यहाँ सामने आ जा मेरे लाल। तुम्हारे जैसे जन्नती नौजवान को पूरा मजमा देखना चाहता है। ये माँ का वो सपूत बेटा है जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता है कोई दूसरा अपनी माँ का ऐसा सपूत शहजादा जो इसकी तरह अपनी माँ को जन्नत में भेजना चाहता हो, वो मुझे 21,000 रुपए देने का वादा करे। अभी नहीं, 1 माह, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में अदा करना। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो नारे रिसाला। क्या नाम है आपका? जनाब अब्दुल्ला साहब। इन्होंने 25,000 रुपए देने का वादा किया। भाई साहब सलाम अलैकुम। तारा बाबू की साहब। भाई साहब सलाम अलैकुम। अरे भाई, एक चाय बेचने वाला पूरे भारत को बेच डाला। अब तुम आकर हमारी तकरीर का ये तेवर मत खराब करो। बड़ी मेहनत से मैं माहौल बनाता हूँ। अब देखिए 2 आदमी, आप भी थोड़ा सा खड़े हो जाइए, दोनों जन्नती सामने रहें। ये 2 आज से माँ के सपूत शहजादे हैं जिन्होंने अपनी माँ को जन्नत में भेजने के लिए अपनी कमाई से, एक ने 21,000 और एक ने 25,000 देने का वादा किया। अल्लाह ताला इन दोनों हजरात के माँ को जन्नत में जगह अता फरमाए। जरा जोर से बोल, और अगर हयात से हो तो उम्र में बरकत अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए ना आमीन। लेकिन मेरे हाथ में अंगुलियां कितनी हैं? जरा जोर से बोलो, जरा जोर से। कितनी हैं? अगर आप सबके पास 3 अंगुली मौजूद है तो मेरी तरह उठा के बता दीजिए कितनी अंगुलियां हैं मेरे हाथ में। जरा जोर से बोलो, ये जोड़ है या बेजोड़? अरे बोलो जोर से, ये जोड़ है या बेजोड़? बेजोड़ है। अल्लाह वितरन युहिब्बुल वितरा, अल्लाह बेजोड़ है, बेजोड़ को पसंद फरमाता है कोई तीसरा ऐसा अपनी माँ का दयालु बेटा जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो मुझे 21,000 रुपए देने का वादा करे। 1 माह, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में किस्तवार आपको अदा करना है। आप जितना चाहें दे दें, एक बारगी दे दें या ऐसा ऐसा दे दें, लेकिन 5 महीने में अदा करना है। कोई अपनी माँ का चहीता बेटा जो मुझे अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजने के लिए 21,000 रुपए देने का वादा करे? आ जाइए। नारे तकबीर। जरा पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के बोलो तो मैं उनका अमाउंट बताऊंगा। नारे रिसाला। क्या नाम हुआ आपका? जरा जोर से बोलिएगा। जनाब सदरुल साहब। अरे बोल, जोर से बोलो यार, जिंदाबाद। इन्होंने 31,000, अरे बोलिए ना, 31,000 रुपए, मैंने सुन लिया, 31,000 रुपए देने का वादा किया। अल्लाह ताला इन तीनों के माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। जरा जोर से बोलिए। लेकिन एक बात बताइए, 3 के बाद कितना नंबर आता है? जरा जोर से बोलो। ये बताओ अल्लाह के मुकर्रब नबी कितने हैं? अरे जोर से बोलो। अल्लाह के मुकर्रब नबी कितने हैं? पूरा मजमा बोलो ना। कैसा मुसलमान है जो नहीं बोला? मैं अंगुली दिखा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुंह में दही जमा के बैठे हो। जोर से बोलो। अल्लाह के मुकर्रब नबी कितने हैं? अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं? आसमानी किताबें कितनी हैं? मेरे नबी के यार कितने हैं? है कोई जो 4 यार का सदका लेना चाहता हो, वो चौथा मुसलमान 31,000 से ऊपर या 31,000 रुपए देने का वादा करे। इस बात की जमानत आले रसूल के सामने दे रहा हूँ, जिनके घर से जन्नत बढ़ती है, अल्लाह उसकी माँ को जन्नत की बहारों में जगह अता फरमाएगा। कोई चौथा ऐसा दयालु मुसलमान जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना उमर, हज़रत सैयदना उस्मान गनी, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा, इन 4 यारों का सदका लेना चाहता हो, वो खड़ा हो जाए और 31,000 रुपए मुझे देने का वादा करे। अरे 31 नहीं दे सकते तो 21 ही सही, लेकिन दो। है कोई ऐसा अपनी माँ का दयालु बेटा
जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो वो 21,000 रुपए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। क्या नाम है आप? शाकिर साहब। जनाब शाकिर साहब, जरा जोर से बोलिए ना यार। जिंदाबाद। कितना? 41,000। नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जनाब शाकिर साहब, इन्होंने 41,000 रुपए देने का वादा किया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, कमाई में, इन सब की उम्र में, कमाई में बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। बैठ जाइए। अब देखिए मेरे हाथ में कितनी अंगुलियां खड़ी हैं, जरा जोर से बोलिए ना। आप लोगों को नहीं आता है 5 खाने? क्यों नहीं कहते? अभी बोलोगे 5। मेरे हाथ में अंगुलियां कितनी हैं? जोर से। उसी पंजतन पाक के जलवे का नाम बाबू हुजूर है। जरा जोर से बोल। अब पंजतन पाक से क्या मुराद है इन बुजुर्गों से पूछो तो फरमाएंगे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बीबी फातिमा, हजरत अली मुर्तज़ा, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन 5 तनों को पंजतन पाक कहा जाता है। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ जन्नत में उस वक्त तक वो नहीं जाएगा जब तक अली और हुसैन उसे इजाज़त न दे जाए। इसलिए है कोई जो अपनी माँ को जन्नत में भेजना चाहता हो वो मुझे 41,000 के बजाय 51,000 देने का वादा करे, उसके लिए 10 महीने की इजाजत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आ जाइए, आ जाइए मौला, बेज मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? जरा जल्दी बोलिएगा। जनाब मोहम्मद अताउल्लाह साहब। आपका क्या नाम है भाई साहब? अरे आइए ना, हजरत से मुसाफा तो कीजिए। जनाब मोहम्मद गुलजार साहब। 51 जी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए 2 साहब ने 51,000 रुपए दिया। अल्लाह ताला इन दोनों हजरात की उम्र में, कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जुमला आफातो बलियात से वो हरकत, नजरे बद जादू शहर और टोना से महफूज व मामून फरमाए। अरे जोर से आमीन भी तो बोल दे यार। कैसा मोमिन है तू जो एक मोमिन के लिए दुआ नहीं करता। अल्लाह इन साहब हजरात के माँ बाप दोनों की मग़फ़िरत फरमा दे। जरा जोर से बोल। 5 हो गए, 6 हो गए, कितने हो गए? अरे जोर से। मगर एक रैंक में दोनों है ना 51,000, तो 5 ही को ना माना जाएगा। बाद में एक अदद जोड़ लेना। 5 के बाद कितना नंबर आता है जरा जल्दी बता। 6। देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल और मदरसों में पढ़ते हैं, अल्लाह ताला इन हजरात की उम्र में, कमाई में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। कितना 5 के बाद? जनाब अब्दुल्ला साहब 5,000 रुपए नकद अभी जमा कर रहे हैं। इन्होंने 41,000 ना 25,000 देने का वादा किया। 20,000 ये रफ्ता रफ्ता जैसे इन्हें होगा 5 महीने में ज्यादा कर देंगे। जितना पहले दे दीजिए, अल्लाह आपको तौफीक दे तो कल ही दे दीजिए ताकि काम तेजी से आगे बढ़ता रहे। 5 के बाद 6, जैसे लफ्ज़ 6 का इस्तेमाल होता है हजरत, हमें ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ की याद ताज़ा हो जाती है। कोई जो अताए रसूल मोइनुल मिल्लत वद्दीन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत अपने सीने में रखता हो, वो खड़ा हो जाए और अपनी माँ को जन्नत में भेजने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज की छठी का वास्ता देता हूँ। मुझे 51,000, 41,000, 31,000, 21,000 इन 4 अदद है, इनमें जो चाहे वो कबूल कर लें और अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजने को तैयार है। कोई जो दे दे छठा ऐसा मुसलमान। क्या कर रहे हो यार? है कोई जो छठा ऐसा मुसलमान जो दे दे 21,000 दो, 31,000 दो, 41,000 दो, 51,000। तुम्हारी मर्जी है, जितना चाहो दो। ये 4 पोर्शन तुम्हारे सामने हैं, 4 सवालात हैं, इसमें जो आप चाहें कबूल कर लें। है कोई जो अपनी माँ को जन्नत में भेजना चाहता है, वो ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ का वास्ता देता हो। कोई ऐसा नहीं अपनी माँ का चहीता बेटा
बाप का सपूत शहजादा, मैं तुझे तेरी माँ के उस दूध के कतरों की कसम देता हूँ जो दूध के कतरों का हक तो क़यामत की सुबह तक नहीं अदा कर सकता। अपनी माँ के नाम पर आ जा और अपनी माँ के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के घर की तामीर के लिए दे दे। मैं अपने लिए मांगूं तो चेहरे पर थूक देना। नारे तकबीर। रफीक साहब, क्या नाम है आपका? जनाब मोहम्मद रफीक साहब। अरे जरा जोर से तो बोलो जिंदाबाद। ऐ सुभान अल्लाह, ये एक तरक बालू जन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। एक तरक बालू और मस्जिद में जितना सेंचुरिंग लगेगा, यानी पिलर से लेकर छत तक, वो सब ये अपना खर्च देंगे। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अब एक बार बोल जाओ, 6 के बाद 7। जरा जोर से बोलिए, 6 के बाद कितना आता है? 7। अभी एक आप में से हर शख्स मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? जरा जोर से बोलो, कितने? अरे क्यों नहीं बोलते? जरा जोर से बोलिए ना, कितने हैं? जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? जोर से बोलिए। है कोई जो अपनी माँ पर जहन्नम के 7 दरवाजों को बंद कराना चाहता हो, वो मस्जिद गौसिया की तामीर में 21,000 रुपए देने का वादा करे। कोई है इस मजमे में ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा जो 21,000 रुपए दे दे? मस्जिद गौसिया के लिए अब्दुल कादरी तेरे सामने आले रसूल की मौजूदगी में भीख मांग रहा। मैं अपने लिए मांगूं तो चेहरे पर थूक देना। मैं अल्लाह के घर के लिए मांग रहा हूं। जब तक ये घर मौजूद होगा, इसकी ईंटें सलामत रहेंगी, इबादत की जाएंगी, एक एक जर्रा तेरे लिए दुआएं करता नजर आएगा, तेरी मग़फ़िरत की दुआ करेगा, तेरी तरक्की की दुआ करेगा। और अगर अपनी माँ से तुझे सच्ची मोहब्बत है तो इस बात की जमानत देता हूँ कि माँ के इरादे से अगर तूने 21,000 रुपए इस मस्जिद गौसिया में दिया तो अल्लाह ताला तेरी माँ को जन्नत की बहारों में जगह अता फरमाए। है कोई जो 21,000 रुपया दे दे? एक आदमी और आ जा मेरे लाल, आ जा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? जरा जल्दी बोलिए। हाफिज आबिद साहब। जनाब हाफिज आरिफ साहब, जिंदाबाद। जरा जोर से बोलिए, जिंदाबाद। जोर से आइए हजरत से कम मुसाफा करो, आज 10 बोसी करो। सुभान अल्लाह। हाफिज आबिद साहब। कितना? 21,000। सुभान अल्लाह। अब 7 के बाद कितना अदद होता है? जरा जोर से बोलो। जन्नत के दरवाजे कितने हैं? जोर से। जन्नत के 8वें दरवाजे का नाम क्या है? बाबुस सलाम। क्या नाम है? जरा जोर से बोलिए। मैं हज करने से पहले ये दुआ करता था कि मौला मुझे वही जगह दे जिसको बाबुस सलाम कहते हैं, उसी बाबुस सलाम से मैं तेरे पाक घर में दाखिल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दुआ रब ने कबूल फरमाई और वही जगह मिली जहाँ से मैं हर रोज़ सुबह शाम रात में जिस वक्त भी हरम शरीफ में दाखिल होता था, मैं बाबुस सलाम से दाखिल हुआ करता था। सुभान। और जन्नत के 8वें दरवाजे का नाम है बाबुस सलाम। क्या है? जरा जोर से बोलो। है कोई अपनी माँ का ऐसा चहीता बेटा जिसकी रगों में माँ के खून के कतरों की हरारत गर्दिश कर रही हो, वो आए और अपनी माँ को जन्नत के 8वें दरवाजे बाबुस सलाम से जन्नत में दाखिल होने का अहद कर ले और 21,000 रुपए मस्जिद गौसिया की तामीर में दे दे। अल्लाह ताला उसकी माँ को बाबुस सलाम से जन्नत में दाखिल फरमाए। है कोई अपनी माँ का ऐसा चहीता बेटा? हमारी माँ बहनें भी अगर 21,000 देकर अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने शौहर को, अपने ससुर को, अपनी सास को जन्नत में भेजना चाहती हैं तो वो भी हिस्सा ले सकती हैं।
इसलिए कि हमने इस्लाम की तारीख में देखा है, जब इस्लाम की ये बेटियां कुर्बानियां देने पर आई हैं तो नाक की नथिया, कान की बाली, हाथ का हथशंकर, पाँव का पाजेब और गले का हार तक उतार कर इन शहजादियों ने इस्लाम की अजमत के लिए कुर्बान कर दिया है। अल्लाह ताला इन शहजादियों को हजरत बीबी सैनब, बीबी फातिमा, बीबी सुकैना का सदका अता फरमाए। जरा जोर से तो बोलो आमीन, जरा जोर से तो बोलो आमीन। हम तो हजरत के ही घर की शहजादियों का नाम ले रहे हैं, इसलिए कम से कम आप जोर से बोल दीजिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। है कोई ऐसा अठवां मुसलमान? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। 1,01,000 मुमताज साहब, जनाब मुमताज साहब, 1,01,000 मुमताज, जनाब मोहम्मद मुमताज साहब। अरे जोर से बोल ना यार, जोर से बोल। 1,01,000। सुभान अल्लाह। मौला इनकी माँ को बाबू सलाम से कल मैदान महशर में जन्नत में भेजना। जरा जोर से बोलिए आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद के सेक्रेटरी साहब में अल्लाह ताला इनके खिदमात को कबूल फरमाए, इनकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, जुमला आफात व बलियात से महफूज व मामूल फरमाए। अरे जोर से आमीन बोल ले यार, बोल ले। मोमिन की ज़बान है, मोमिन अगर ज़बान से किसी के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेगा। लेकिन एक बात बोले, अब्दुल हकीम साहब 7,000, जनाब अब्दुल हकीम साहब, जरा जोर से नारे या जिंदाबाद तो बोलो। ये नगद कैश 7,000 रुपए दे रहे हैं। हजरत से ही मुसाफा कीजिए 7,000 से। अरे जिनके घर का खाते हम हैं, पीते हम हैं, उन्हीं शहजादियों को दीजिए, उन्हीं लालों को दीजिए, ताकि उन्हीं लालों के दस्त से मुक़द्दस से अल्लाह आपको भी बरकत दे, आपकी उम्र में भी बरकत दे और आपके माँ बाप दोनों की मग़फ़िरत करे। अब देखिए, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट सवाल है मेरा, लास्ट 21,000 का सवाल है, इसलिए कि उधर एक अदद जो बढ़ गया था वो 9 में शामिल हो गया। अब 10 वो सहाबी रसूल जिन्हें सरकार ने उनकी हयात में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है, जिन्हें अशरा मुबश्शरा कहा जाता है, उन्हीं 10 सहाबी रसूल का वास्ता देता हूँ। है कोई ऐसा जो उन्हीं 10 जन्नती सहाबी के सदके अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो? वो 21,000, 31,000, 41,000, 51,000 ये 4 मुतालबात हैं, इसमें कोई भी पूरा कर दे। है कोई माँ का चहीता बेटा जो मुझे 21,000 रुपए देकर मस्जिद गौसिया की तामीर में अपनी माँ को उन 10 सहाबी रसूल जिनको सरकार ने उनकी हयात में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है, उसके सदके अपनी माँ को जन्नत में भेजना चाहता हूँ। कोई ऐसा 10वां मुसलमान नहीं है जो मुझे 21,000 दे दे? है कोई 10वां मुसलमान जो 21,000 दे दे? आखिरी बोली है 21,000 की। 5 महीने 6 महीने में जितना अदा करना हो कर देना। 21,000 रुपए दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े मियाँ क्या नाम है आपका? जनाब अब्दुल मजीद साहब। अरे जरा जोर से बोलो नहीं यार, जिंदाबाद। इन्होंने 21,000 रुपए देने का अहद किया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में कमाई में बरकत अता फरमाए, इनके वालिदैन करीमैन को जन्नत की बहारों में जगह अता फरमाए। अच्छा ठीक है बेटा, 2 बोरा सीमेंट इस शहजादे का लिख लीजिए। अल्लाह ताला इसको तरक्की दे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये बेटा, ये मेरे लाल नाम लिखा दे मेरे प्यारे, और 2 बोरी सीमेंट इनके लिख लीजिए। अब देखिए 21,000 आपको महंगा पड़ रहा, मैं जानता हूँ, लेकिन 11,000 रुपए बहुत सस्ता है। 5 आदमी खड़ा हो जाए और गौसे पाक की 11वीं शरीफ का आमिना खातून की तरफ से 2100। है कोई जो मरहूम मुस्लिम साहब 2100। जनाब मरहूम मुस्लिम साहब ने, मुस्लिम साहब के इसाले सवाब के लिए उनके बच्चों ने 2100 रुपए दिया।
अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट उन्हें जन्नत अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से आमीन भी तो बोल दे यार। दुआ करने में तू कितना बखील है। अरे तेरी दुआ तो वो है जो बाबे इजाबत से जा टकराती है, इसलिए दुआ करते रहो ताकि सवाब मिले। मुझे 11,000 का 5 आदमी चाहिए। 11,000 आ जाओ मेरे लाल हजरत से मुसाफा कर, यही मौका है। आले रसूल का दस्ते मुबारक चूम ले। सुभान अल्लाह सुभान। क्या नाम है? नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद अफरोज साहब 11,000। और कोई है जो 11,000 रुपए दे सकता हो? जल्दी करो भाई, जल्दी करो, हजरत बहुत देर से है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। क्या नाम है मेरे लाल? जनाब मोहम्मद कलाम साहब 11,000। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुतीउर रहमान साहब 11,000। सुभान अल्लाह। 3 आदमी हो गए, अब 2 आदमी और चाहिए। 11,000 रुपए है कोई जो 11,000 रुपए दे दे? दे दो। जन्नत तुम्हारे सामने खड़ी है, अपनी माँ के लिए खरीद ले। तू कहेगा ये दावा तू क्यों कर रहा, तेरी हैसियत क्या? तो हम इन बुजुर्गों के कदमों की धूल को चेहरे का गाजा मल के अरीजा कर पेश करते हैं। जब हजरत बहलोल लाना मिट्टी का घेरौजा बनाकर जुबैदा को जन्नत दे सकते हैं, मैं तो उसका घर बना के जन्नत दे रहा हूँ। है कोई अल्लाह के प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अल्लाह का वादा है तुम मेरा घर बनाओ मैं तेरा जन्नत में महल तैयार करूँ, इसलिए मैं दे रहा हूँ। है कोई जो 11,000 में 11,000 दे दे? मुझे 2 आदमी और चाहिए 11,000 का। 2 आदमी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मौला भेज, मौला तू अपने बंदों को। सुभान अल्लाह के नाम पर मांग रहा हूँ, अल्लाह के घर की तामीर के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। क्या नाम है आपका? जनाब मोहम्मद मोहसिन या मोहसिन, मोहसिन साहब। इन्होंने 11,000 देने का वादा किया। 21,000। सुभान 31। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। इन्होंने 31,000 देने का वादा किया। आप बोलिए। आई सुभान अल्लाह। नाम बोलिए ना। जनाब मोहम्मद जहीर साहब 31,000। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाह ताला इन दोनों हजरात की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह इन सबों को जुमला मुसीबतों से निजात अता फरमाए, आसमानी ज़मीनी बलाओं से बचा ले। जरा जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। अच्छा है कोई जो मुझे 5,000 रुपए 5 आदमी दे दे? 5,000 रुपए 5 आदमी दे दे। अब तो यार आप पंजतन पाक के सस्ते में 5,000 मांग रहा हो। जल्दी करो। 5,000 में तो पूरे मजमे को खड़ा हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारी उस माँ के नाम पर मांग रहा हूँ जो माँ तुझे 9 माह की मुशक्क़तें उठाकर अपने शिकम में रखती है, 9 माह के बाद उन झटकों को बर्दाश्त करती है, जिन झटकों के मुताल्लिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर पूरी उम्र बेटा माँ की खिदमत करता रहे फिर भी वो एक झटका का हक अदा नहीं कर सकता जो झटके बच्चे की पैदाइश के वक्त लगा करते हैं। न जाने तेरी माँ ने कितने झटके बर्दाश्त किए होंगे। मैं तुम्हें आवाज़ देता हूँ उसी माँ के नाम पर, जब तू इस दुनिया में कदम रखा तो तेरी माँ ने अपने जिस्म के खून के कतरे को दूध का कतरा बनाकर तुम्हारे हुल्कूम में डालकर तुम्हारी जिंदगी में तवानाई अता की है। मैं उसी माँ के नाम पर आवाज़ दे रहा हूँ। नारे तकबीर। अरे जरा जोर से पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो नारे रिसाला। क्या नाम है बड़े मियाँ? जरा जल्दी बोलिएगा। मोहम्मद एहसान जी। सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद एहसान, मोहम्मद एहसान साहब ये 7,000 का एक पिलर इसकी नानी जी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। मोहम्मद एहसान। आपका क्या नाम है? अब नाम बोलिए ना। जनाब मोहम्मद अजीम साहब। जरा जोर से बोल लो ना यार। जिंदाबाद। इन्होंने 5100 रुपए देने का वादा किया। अल्लाह ताला इनकी दे दिया कि देने का वादा किया। जनाब अब्दुल वाहिद साहब ने अपनी मरहूमा के इसाले सवाब के लिए दिया। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। कितना है? 5100। सुभान अल्लाह। और कोई है जो मुझे 5,000 दे दे? अरे यार इतनी देर लग रही है आप लोगों को उठने में। 5,000 में 5,000 रुपए
आपका क्या नाम है, जरा जल्दी बोलिएगा। मोहम्मद शफी आलम साहब, वहाँ हजरत से मुसाफा कीजिए, हजरत के दस्त बोसी कीजिए। यही तो मौका है, आले रसूल के दस्त मुबारक को चूम लीजिए। इन्होंने जनाब मोहम्मद शफी साहब ने 5000 और आइए 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 जल्दी आइए। जरा भाई साहब आप इधर साइड हो जाइए। सुभान अल्लाह, नाम बोलिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर बाबू हुजूर। जोर से दोनों हाथ बाबू में लहरा के बोलो, बाबू हुजूर, आले रसूल, शहजादे बतूल, शहजादे गौसे आजम, शहजादे हसनैन करीमैन। जोर से बोलो, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। 2500 रुपए नकद दिया। अल्लाह ताला इनकी भी हजरत की उम्र में इनका साए आसपास हम लोगों पर ताजिर कायम। जरा सबर कीजिए ना। हाँ, नाम बोलिए, आप अपना नाम बोलिए। जनाब मोहम्मद सईद साहब 11,000। अल्लाह ताला सरकार गौस पाक की 11वीं शरीफ का सदका अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। और कोई है जो 5000 मुझको दे दे? नहीं दे सकते तो 1100 रुपए कितने लोग दोगे? खड़े हो जाओ। 1100 रुपए, जल्दी करो जल्दी करो। 1100 रुपए, 1100 रुपए कितने लोग दोगे? जल्दी आ जाओ, एकदम नगद कैश लेके आ जाओ। आले रसूल के दस्ते मुबारक को बोसा देने का मौका मिल जाए। और अगर कैश नहीं हो तो नाम लिखवा दो, कल दे देना, परसों दे देना, 2 रोज में, 3 रोज में। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? जनाब अब्दुल रज़ाक साहब। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इनका लिखिए 1100 रुपए। और कोई है जो 1100 रुपए दे दे? यार 1100 रुपए तुम नहीं दे सकते हो, इतने कमजोर दिल के आदमी हो, बिल्कुल भिखमंगे हो, तो फकीर हो। नहीं, अल्लाह ने बहुत दिया। हम दुआ करते हैं मौला जो 1100 रुपए लेके भी नहीं आ रहा उसे अमीर बना दे, और जिसने दिया है मौला उसको तू अपनी कुदरत कामला से जितना चाह उतना अता फरमा दे। मैं 1100 रुपए मांग रहा हूँ, 1100 रुपए। वाह सुभान अल्लाह। क्या नाम है बड़े मियाँ? सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा नाम है, मोहम्मद मुबारक हुसैन। अल्लाह ताला हजरत इमाम हुसैन की बरकतें आप पर नाज़िल फरमा दे। जोर से बोलिए आमीन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के बोल तो रकम बोल दूं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत बाबू हुजूर, बाबू हुजूर। इन्होंने 1,02,000 रुपए देने का वादा किया। सुभान अल्लाह। हजरात की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह इनको जुमला परेशानियों से निजात अता फरमाए। इनकी माँ और इनके बाप दोनों की मग़फ़िरत फरमा दे। जरा जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। और कोई है जो मुझे 1100 रुपए दे दे? आ जाइए आइए। सुभान अल्लाह, 1100 रुपए, 1100। मंजूर साहब, मंजूर नाम बोलिए। जनाब मंजूर साहब। जनाब मोहम्मद मंजूर साहब ने अपने वालिद गिरामी अब्दुल गफूर साहब के लिए 1100 रुपए दिया। सुभान अल्लाह। आपका क्या नाम है बड़े मियाँ? मोहम्मद मंजूर। जनाब मोहम्मद मंजूर साहब ने 1100। सुभान अल्लाह। और कोई है जो 1100 दे दे? अच्छा छोड़ भाई, ये भी आपको बहुत हाथ पड़ा। पंजतन पाक के सदक़े में 500 हजरत अल्लामा मौलाना रज़ाउल्लाह साहब क़िबला ये सबसे पहले ऐलान फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। और कोई है जो 500 रुपए मुझे दे? जल्दी से दे। हजरत लिखिए ना, मौलाना रज़ाउल्लाह साहब 500 रुपए। अच्छा नगद कैश दे रहे, लिखिए नहीं, कैश वाले को लिखिएगा तो आपका हिसाब करते करते कमेटी आपको भगा देगी। जनाब ईसा साहब 500 कैश जमा। और कोई जनाब मोहम्मद ईसा साहब लीजिए ना।
सुभान अल्लाह। और कोई है जो 500 दे दे यार, पूरे मजमे को 500 रुपए लेके आ जाना चाहिए। मैं अपने लिए मांगूं तो चेहरे पर थूक लेना, मैं अल्लाह के घर की तामीर के लिए मांगू। है कोई जो 500 रुपए दे दे? जल्दी कीजिए यार, 500 रुपए नहीं दे सकते हो यार। या अल्लाह दे दो, मैं तुमसे तुम्हारी औलादों के नाम पर मांग रहा हूँ। जिसको अपने बेटों से अपनी बेटियों से सच्ची मोहब्बत हो वो मुझे 500 रुपए दे दे। खातून ने 500 रुपए, इधर ला बेटा, मेरे लाल इधर दे दो। सुभान। और कोई है जो 500 रुपए दे दे? जल्दी कीजिए। जनाब महरूमा नाजो खातून के नाम से 1100, 500 रुपए दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मोहम्मद शफीक साहब, सुभान अल्लाह। अरे लिखिए मत भाई, नगद कैश वाले को लिखिएगा तो आप हिसाब करते रह जाइएगा। क्या नाम है आपका? 1101 बुजुर्ग ने दिया, जल्दी कीजिए। और कोई है जो 500 दे दे? सुभान। जनाब मोहम्मद अख्तर साहब, इन्होंने 500 रुपए नगद कैश दिया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में कमाई में बरकत अता फरमाए। अब देखो, अगर आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं हो, मैं जानता हूँ कुछ लेके नहीं आओगे, मगर 100-200 रुपए तो आपकी जेब में होगा ही। मैं इमाम हुसैन के लहू का वास्ता देता हूँ। जिसको इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है वो इमाम हुसैन के नाम पर 500, 200, 100 जो हो सके वो दे। जनाब मोहम्मद लियाकत साहब ने 500 रुपए, 100, 200 नहीं है यार। जनाब मोहम्मद नसीर साहब, मोहम्मद कादिर साहब को चाहे हनुमान नगर, इन्होंने 100 रुपए, 100, 200, 500 जो हो अल्लाह के घर की तामीर के लिए मांग रहा हूँ, दे दो मुझे। ये मेरी कौम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे भाई साहब, एक साहब ने 1500 रुपए दिया, मोहम्मद नईम साहब ने 1500 दिया। और ये हमारे रफीक भाई ने कहा कि मेरे पास 6 बच्चे हैं। ए हजरत, रफीक भाई ने कहा कि 6 बच्चे हैं उनकी तरफ से 3000। अरे यार, 3 को 6 में कर दोगे तो क्या हो जाएगा? गौसे पाक की छठी का, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी का सदका है। हाँ, सब कुछ दीजिएगा, अल्लाह के नाम पर दे रहे हैं कि आप मुझको दे रहे हो? बोल लो दिल खोल के। आले रसूल की मौजूदगी में जिसके बाप की, जिसके नाना की खुराक और जिसके नाना के सच्चे में पूरा। मोहम्मद अली शेर सिमैसी पूर, इन्होंने 1100। सुभान अल्लाह। लाइए लाइए, दीजिए जल्दी से। आप जाइए बड़े मियाँ, जल्दी से जगह खाली।